मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। आज मुख्यमंत्री भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। जिलावार कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आईजी, कलेक्टर्स और एसपी से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे सुबह 11 बजे, जिसमें प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री उनसे सीधा संवाद करेंगे। अलग अलग जिलों में क्या विकास कार्य चल रहे हैं उसकी भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। खबर भोपाल से, जहां आज एनआईए कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर पेश होगी। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, मालेगांव ब्लास्ट मामले में उनकी सुनवाई होनी है। बता दें आपको, पिछली सुनवाई में भी प्रज्ञा ठाकुर पेश नहीं हो पाई थी। इधर पेशी से पहले चूंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो पेश नहीं हो पाई थी। आज एनआईए कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर को जाना है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सुनवाई होना है। रविवार को शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया। शिवराज की टीम में 2 मंत्री शामिल किए गए। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सांसद सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। सूत्रों के मुताबिक तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन राजस्व विभाग मिल सकता है। शिवराज सरकार सत्ता में आने के बाद सिलावट और राजपूत को यही विभाग सौंपे गए थे। हालांकि खबर यह भी है कि बीजेपी अब इन दोनों को अन्य विभाग देना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व और सिंधिया के बीच हुई सहमति के बाद दोनों नेताओं को एक बार फिर उन्हीं विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दोनों मंत्रियों के शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस राजभवन में मौजूद रहे। बता दें आपको कि उपचुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आए थे। इसके बाद से शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो एक संकल्प है उनका, मध्य प्रदेश की बुनियाद, मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति जो हमारा अन्नदाता है उसकी उन्नति हो। जो बदलाव की शक्ति रखते युवा शक्ति, उनको पूरा उनका ध्यान रखना है। जो मात शक्ति है उसका विकास हो। जो समाज हमारे मध्य प्रदेश की आत्मा आदिवासी, उनका विकास हो। समाज का अंतिम व्यक्ति, उसका विकास हो। एक शिव और ज्योति की जो एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चली है, ये मध्य प्रदेश में एक नए संकल्प के रूप में, नए विश्वास के रूप में, नए लक्ष्य के रूप में ये काम करेगी। जो अपेक्षा और उम्मीद एक विधानसभा के विधायक के रूप में क्षेत्रीय लोगों ने की है, वो निर्वहन करना चाहिए मुझे अच्छे से। और मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में जो अपेक्षा और उम्मीद सरकार की है, वो सरकार की और पार्टी की भावनाओं पर खरे उतरना है। जहाँ तक विभाग की बात है तो विभाग मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है। जो विभाग मिलेगा मैं उसमें काम करूंगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि मंत्रिमंडल में कोई बैलेंस नहीं है। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र के नेताओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 2 मंत्री तुलसी सिलावट जी और गोविंद राजपूत जी ले रहे हैं, उनको बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन जो अनबैलेंस है इस समय, क्योंकि इसमें विंध्य और महाकौशल के जो सीनियर विधायक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, इससे वहाँ के क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है। बीजेपी को ये करना चाहिए इसमें कि वहाँ के लोगों को भी मंत्रिमंडल में लें, जिससे बैलेंस बराबर रहे। और होता क्या है कि जब जिस क्षेत्र के लोग रहते हैं वो अमूमन विधायक को या नेता को जानते हैं, तो उनको ईजी होता है कोई भी काम उनको कराना हो। तो ये जो अनबैलेंस हो रहा है, इसको ठीक करना चाहिए। ये लोकतंत्र की भी मांग है और जनता की भी मांग है। सुर्खी से बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत एक बार फिर शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उनके समर्थकों में इससे जश्न का माहौल है। सुर्खी के जैसी नगर में स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। वहीं चौक बाजार पर गाजे बाजे से जुलूस निकालकर नाचते थिरकते नजर आए।
खबर बीना से, जहां बीजेपी विधायक महेश राय ने सफाई दी है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने पर। उन्होंने कहा है कि मेरा स्टेटमेंट मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर नहीं था, बीना के विकास पर मैं चर्चा कर रहा था। कांग्रेस नेता के बयान पर कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिली, उन पर भी उसने प्रतिक्रिया दी है। राजनीति पावर का गेम होता है। आज हम भी यदि सरकार में हैं, महत्वपूर्ण पद पर होते तो ये शायद बहुत पहले हमारा भी हो जाता। बगल में विकास बड़ी संख्या में होता है, हमारे बगल में हम लोगों को विकास कम मिलता है। विधायकों की संख्या कम होती है, मंत्रियों की है कम होती है, विधायकों की संख्या है, उस अनुपात से हमें उतना ही बजट मिल पाता है। मेरा कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं था कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल करने के संबंध में मैंने मीडिया के बीच में बात की हो। विकास के फोकस पर चर्चा हो रही थी और ये सरासर गलत है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं है, तो बीच में हम लोगों को भी घसीटने के लिए। और जेपी धनौतिया के विषय में तो आप सब लोग जानते हैं कि एक विवादित व्यक्ति है, हमेशा कोई ना कोई ऐसे विवाद छोड़ता रहता है? उसकी पार्टी के लोग उस पर विश्वास नहीं करते। नीमच, मंदसौर, उज्जैन में हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर सीएम शिवराज ने सख्ती दिखाई है। सीएम शिवराज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदेश में हर कीमत पर अमन चैन कायम रहना जरूरी है। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह चेतावनी पिछले दिनों नीमच, उज्जैन और मंदसौर में हुई घटनाओं को लेकर दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं पर अफसरों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विभाग प्रमुखों के साथ बैठक में कहा कि माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान में ढिलाई न की जाए। साथ ही अफसरों को भी चेताते हुए कहा कि माफिया को संरक्षण देने वाले अफसर भी संभल जाएं। सीएम ने संकेत दिए हैं कि सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ कानून भी ला सकती है। मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून का राज। इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। लेकिन केवल पत्थरबाजी नहीं, कई बार उत्पाती सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगा देते हैं। ऐसे ही किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को भी जला दिया, तोड़फोड़ दिया, तो उसके नुकसान की भरपाई भी नुकसान करने वाले उपद्रवी से की जाएगी। ये कड़े कानून बनाने का निर्देश मैंने दिया है। मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की मांग के बाद पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून बनेगा। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। सीएम की इस घोषणा के बाद प्रोटेम स्पीकर ने उनका आभार जताया। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से बातचीत की संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बाद अब पत्थरबाजों के खिलाफ भी सख्त कानून बनेगा। इसकी मांग उठाई थी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी ने और शिवराज सिंह चौहान ने इसका समर्थन किया है। हमारे साथ प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने मांग उठाई थी कि पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, शिवराज जी ने भी उस पर मुहर लगाई, किस तरीके से? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, और इसलिए इंदौर, उज्जैन में हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई थी, सरकार ने उनको ऐसे उपद्रवियों को तहस नहस किया है, उनको मानसिक रूप से उनको तोड़ा है, कुचला, उनकी संपत्ति को भी ध्वस्त किया है। इसलिए सरकार को इस दिशा में कानून बनाने पर सोचना चाहिए, ऐसी मैंने मांग की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग का समर्थन किया है और उस पर कानून बनाने की उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को, सरकार को धन्यवाद देता हूं। अब ये सरकार ने लव जिहाद में जहां हमने बेटियों की सुरक्षा की है, वहां मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की सुरक्षा करेंगे। धार्मिक जुलूस हो, शोभा यात्रा हो, राम जन्मभूमि का जुलूस हो, होली का जुलूस हो, रंग पंचमी का जुलूस हो, विजयदशमी का जुलूस हो, दीपावली का जुलूस हो, या कोई भी जुलूस हो, या विजयदशमी का जुलूस, हर जुलूस पर देखो तब धार्मिक आड़ में लेकर लोगों पर पथराव करना, ये कौन सी तुक है? ये कानून का राज है। और इसलिए अब ये ध्यान रखिए कि किसी भी पत्थरबाज को कश्मीर की धरती पर सेना और मोदी जी ने कुचला है, यहां मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ऐसी कुचलेगी और जिस छत से पत्थर फेंके गए हैं वो छत भी जमींदोज की जाएगी। और पत्थर फेंकने वालों को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को, बसों में आग लगाने वालों को, बेटा बेटियों को तंग करने वालों को ऐसी संपत्ति का हर्जाना देना होगा। ऐसे में उनकी निजी संपत्ति भी रात साथ की जाएगी। इसके लिए सरकार ने जो कानून बनाने की आज पहल की है, मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस कानून से सांप्रदायिक दंगा और दंगा बढ़ाकर लोग राजनीतिक रोटियां सेकते थे,
ऐसे लोगों पर अब बंदिश लगेगी। घटना है पत्थरबाजी की, उन पर रोकथाम लगी, साथ ही रोकथाम लगेगी। और उनका ये भी कहना है कि यदि विपक्ष के लोग यदि इसका विरोध करते हैं तो वो इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं उनका समर्थन करें या फिर इस कानून का समर्थन करें। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। इंदौर में स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर आधारित युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान और रेसलर ग्रेटर खली ने महाकुंभ में शिरकत की। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए खली ने महाकुंभ के आयोजक आकाश विजयवर्गीय के बारे में कहा कि मैंने टीवी पर देखा था कि आकाश बहुत चौके छक्के मारते हैं और मैं उनका फैन हूं। वहीं कार्तिकेय चौहान ने कहा कि जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं उन्हें एक बार विवेकानंद को जरूर पढ़ना चाहिए। इतिहास गवाह है, देश पर जब भी संकट आया है युवाओं ने हमेशा जिम्मेदारी निभाई है। ने बोला था अभी काम नहीं करेंगे, छक्के छक्के तो फिर लगता ही है, फिर पेड़ से छक्के छक्के मारे थे। जो आकाश विजयवर्गीय है वो भी मेरे जैसे ही यार पर की लड़ाई जानते हैं कि भाई जब कोई बातों से नहीं मानते तो बातों से मनाते हैं उनको। तो आप लोगों के लिए सारे जितने युवा के लोग हैं यहाँ पर धनी स्वामी विवेकानंद जी ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक दर्शन देने का काम किया, दुनिया को एक दिशा देने का काम किया। डिप्रेशन आपके अंदर की एक भावना है, आप ये अपने आप को इस बात से कन्विंस कर सकते हैं कभी अंधेरा चाहे जितना भी हो, कभी रात चाहे कितनी भी घनी, कभी भी वो सुबह उठे तो रोक नहीं सकते। खबर भोपाल से, जहां इंदौर में बर्ड फ्लू से हुई कौवों की मौत के मामले में राष्ट्रीय पशु रोग संस्थान ने कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। इंदौर के रेसिडेंसी क्षेत्र में बता दें आपको मरे हुए कौवे पाए गए थे। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मध्य प्रदेश में अब अलर्ट घोषित किया गया है। पशुपालन विभाग और वन विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मध्य प्रदेश में ये अलर्ट पशुपालन विभाग और वन विभाग ने जारी किया है। इंदौर में बर्ड फ्लू की दहशत है। यहां डेली कॉलेज में कौवों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। डेली कॉलेज के आसपास के इलाकों में लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर तत्काल इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देने को कहा गया है। साथ ही जांच भी कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए बाकायदा आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों को समझाइश दी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि वैसे तो अभी तक इस वायरस के पक्षियों से इंसानों में पहुंचने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ये कदम उठा रहा है। 5 दिनों में यहां 128 कौवों की मौत हो चुकी है। शनिवार को भी कॉलेज परिसर में 13 कौवे मरे हुए मिले थे। देखिए, बेसिकली ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है और एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड्स में बहुत कॉमन बीमारी है। अच्छा, ये जो केस जो डिटेक्ट हुए हैं, जो दिल्ली कॉलेज में जो कौवों के जो स्वैब लिए गए, स्वैब से जो रिपोर्ट आई है वो H5N8 के पुष्टि हुई है। H5N8 जो है बेसिकली ये एवियन इन्फ्लुएंजा का वो टाइप है जो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को कवर अप करता है और उनके लिए डेडली होता है। और अभी ह्यूमंस में उसका कहीं से कहीं तक कोई भी सिग्निफिकेंस अभी तक के प्रिवलेंस नहीं देखा गया है। फिर भी माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार एवं हमारे राज्य स्तर से IDSP सेल से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में 1 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में उसका सर्वे किया जा रहा है। खबर भोपाल से, जहां एंटी माफिया अभियान के तहत भोपाल प्रशासन ने एक बार फिर कुख्यात बदमाश फैजन का अवैध कब्जा समझदूज किया है। इसके पहले भी प्रशासन कई कुख्यात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाशों की अब खैर नहीं है। सरकारी जमीन पर बता दें आपको, कुख्यात बदमाश फैजन ने अवैध कब्जा करते हुए 3 मंजिला मकान बना लिया था और बदमाश फैजन पर 28 मामले भी दर्ज हैं। हनुमानगंज थाना इलाके में प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है।
मध्य प्रदेश में माफिया विरोधी मुहिम जोर शोर से जारी है। उज्जैन में इसी मुहिम के तहत 2 बदमाशों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। हिस्ट्री शीटर सुनील उर्फ चना और उसका पूरा परिवार गांजा तस्करी में शामिल है। उसके अवैध निर्माण पर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। सुनील पर अलग अलग थानों में गांजा तस्करी, हत्या का प्रयास, जुआ, सट्टा और मारपीट जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई लिस्टेड बदमाश मकबूल के खिलाफ की गई। शराब तस्करी, गुंडागर्दी में शामिल इस बदमाश मकबूल का वार्ड 27 में गंदा नाला स्थित अवैध मकान प्रशासन ने गिरा दिया। गुंडा माफियान को आगे जारी रखते हुए जिला पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा आज ये कार्रवाई की जा रही है। सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चना ये गांजा तस्कर है। इसका परिवार ही गांजा तस्करी में लिप्त है। इसके विरुद्ध कुल 26 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसके अंदर एनडीपीएस है, सट्टा है, जुआ है, अड़ीबाजी है, घर में घुसकर मारपीट है, बलवा है। आज नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। राजधानी भोपाल में हीरा व्यापारी के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला कोहे फिजा थाना इलाके का है, जहां सैयद हज़ैफा नाम के हीरा व्यापारी को 3 लोग घर से जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गए। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो अपहरणकर्ताओं के शिवपुरी जाने का पता चला, जिसके बाद शिवपुरी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। शिवपुरी पुलिस ने जब अपहरणकर्ताओं का पीछा किया तो आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने हीरा व्यापारी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया। अधिकारियों के मुताबिक 20 लाख रुपए के लेन देन के चलते अपहरण किया गया था। साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। सैयद मैडम के द्वारा ये प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी कि उनके पति को आसिफ, शाहरुख और असद नाम के व्यक्ति ने नॉक किया और गाड़ी में बिठा करके लेकर के चले गए हैं और कुछ पैसों का लेन देन था। ऐसा लगता है कि इसी कारण से मेरे पति को किडनैप कर लिया गया है। उसकी FIR दर्ज की गई थी और तत्काल में पार्टी रवाना की गई। अभी पता लगा हुआ है कि हुजैफा जो मैडम बुसरा के पति हैं वो शिवपुरी के किसी थाने में पहुंच गए हैं। हमारी पार्टी रवाना है और पूछताछ करके वस्तु स्थिति क्या है इसकी जानकारी लेगी। नहीं, अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं और जल्दी पता रसी करके और उनको पुलिस सुरक्षा में लिया जाए। आमतौर पर चोर बदमाशों से हर कोई डरता है और उनसे दूर ही रहना पसंद करता है, लेकिन शहडोल में इससे उलट मामला देखने को मिला, जहां शाम ढलते ही एक डॉक्टर के घर में चोरी करने घुसे चोर को वहीं के रहने वाले बच्चों ने दबोचार पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी से चोरी का करीब 5 लाख का माल भी बरामद हुआ है, जिसमें 4 लाख रुपए कैश और 50,000 कीमत के जेवर शामिल है। घटना बुढ़ार थाना क्षेत्र के कॉलेज कॉलोनी की है, जहां डेंटिस्ट डॉक्टर शेखर जैन के घर को चोरों ने निशाना बनाया था। चोर 2 लोग बताए जा रहे हैं, 2 संख्या में थे, जिनमें से एक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि दूसरा चोर उसे बच्चों ने दबोच लिया। कहाँ से लेके आया पैसा? नहीं लाया हूँ भैया। 5 लाख रुपए तू कहाँ से लेके आया? ये देख 5 लाख रुपए है, ये कहाँ से आया तेरा? आराम से 5 लाख है। कुछ ना चल हीरो, तू जाना बाइक लेके और जिनका से कूदा ना उनको लेके जाना। देखा है तू किनके यहाँ? हाँ, हम लोग देखे थे। कहाँ से हैं? किसी घर से चुरा के लाया? जैन अंकल है ना, डॉक्टर जैन अंकल। हाँ तो लेके आओ। बाइक लेके जा। ये मेरी बाइक खड़ी है, पैदल ही चले जाते हैं। अरे बाइक से जल्दी उनको लेके आ रहा हूँ ना, आपके यहाँ से ऐसा। हम लोग कॉलेज कॉलोनी में डेली की तरह शाम को ऐसे ही 6 बजे अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही टहल रहे थे, पढ़ने के बाद ट्यूशन से वापस आके। तो उस टाइम पर हम लोगों ने, अंकल एक है हमारे कॉलोनी के, वहाँ पे हम लोगों ने देखा एक जन घर के बाहर आ रहा था, मतलब जैसे चोर आते हैं उसी तरह। तो हम लोग को उस पर शक हुआ, तो हम 3 उसके बाद वहाँ पे देखे तो घर भी बंद था। उसके बाद फिर हम लोग देखे तो बाहर कूदने लगा, तो हम लोग को देख के अंदर चला गया वो। फिर दूसरी तरफ से कूदा और दौड़ने लगा, तो हम लोग उसको गए, उसके बाद पकड़े उसको। उसके पास से पैसा मिला था, तो फिर वो पुलिस ले गई। थाना बुढ़ार में कल एक घटना घटी है और थाना बुढ़ार में डॉक्टर शेखर जैन ने रिपोर्ट की है कि उनके घर में अज्ञात बदमाश घुसे हुए थे और काफ़ी सारा मसरूका चोरी कर रहे थे। चोरी करते और भागते के दौरान लोगों ने आसपास के लोगों ने एक आदमी को पकड़ा भी, और पकड़ने के बाद पुलिस को इंटीमेट किया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। खबर ग्वालियर से, जहां 6 गांव के हजारों किसान आंदोलन की तैयारी में हैं। आरोन, वनहेरी, करई,
बड़का गांव सबराई के किसानों ने चेतावनी दी है। नहर की मांग को लेकर वो आने वाले वक्त में अब सत्याग्रह करेंगे। रानी घाटी स्थित गौशाला पर बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हो गए। विधायक, मंत्री, सांसद और सीएम से सभी किसान गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना और हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। पेयजल और सिंचाई को जलापूर्ति के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। खबर गाडरवाड़ा से, जहां एक अनियंत्रित होकर गन्ने से भरा ट्रैक्टर खंबे से टकरा गया और सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गन्ने के नीचे दब गया। लोगों ने जैसे तैसे कर रेस्क्यू कर उस चालक को बाहर निकाला। ग्रामीणों की मदद से और ड्राइवर की जैसे तैसे जान बचाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गाडरवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। एक्सीडेंट होने के बाद जो ट्रैक्टर चालक है वो किस तरह गन्ने के नीचे दब गया। लोगों ने जैसे तैसे रेस्क्यू कर उस चालक को बाहर निकाला। भोपाल से इंदौर जा रहे कृषि मंत्री कमल पटेल की एक बार फिर संवेदनशीलता नजर आई। सीहोर टोल नाके के पास एक कार और बाइक सवार के बीच भिड़ंत हो गई और जैसे ही मंत्री कमल पटेल ने देखा, तत्काल अपने काफिले को रुकवाया और घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। इससे पहले भी कमल पटेल ने सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। एक बार तो एक तेंदुए की इंदौर भोपाल के बीच मौत हो गई थी, तो कमल पटेल ने तेंदुए के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। बात करते हैं मध्य प्रदेश के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। बीते 24 घंटे में कुछ आंकड़े सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 724 नए केस सामने आए हैं और 14 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर से 155 मरीज, भोपाल से 127, ग्वालियर से 32, जबलपुर से 33, रतलाम से 23 नए मरीज मिले हैं। फिलहाल प्रदेश में 8,852 एक्टिव केस हैं।